जब भी कोई व्यक्ति अकेला होकर के अपने बारे में सोचना शुरू करता है और दुनिया की भेड़ चाल से अलग हट करके जीवन जीने की कोशिश करता है, वो अपना एक इतिहास रचता है। और जो लोग भीड़ में चल करके जीवन जीते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से होता है कि जैसे इतने सारे लोग दुनिया में हैं। आप समझिए कि 760 करोड़ लोग दुनिया में रहते हैं। कितने लोग हैं जो अपनी इस दुनिया में पहचान बना पाए या एक सुखद जीवन जी पाए। हर आदमी चिंताओं से भरा हुआ है, और अगर हम जिस चीज़ को हम सफलता मानते हैं वो सफलता है या नहीं है, इसकी कसौटी क्या हो सकती है। किसी आदमी को सफल माना जाए तो किस रूप में सफल माना जाएगा। वैसे तो सफलता की पहचान ये मानी जाती है कि कोई कामना आपने अपने मन में रखी और वो पूरी हो गई। किसी एक व्यक्ति ने सोचा कि बस मेरी नौकरी लग जाए, पढ़ाई पूरी हो, नौकरी लग जाए, तो उसे एक सफलता मान लिया जाता है। किसी एक पद पर आप पहुंच गए तो उसे एक सफलता मान लिया जाता है। एक मकान आपने बना लिया, उसको एक सफलता मान लिया जाता है। किसी का एक विवाह हो गया तो उसे एक सफलता मान लिया जाता है। और ये भी एक बात है कि जब कोई व्यक्ति सफल होता है, किसी ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तो आपने देखा होगा कि सफल जो लोग हो जाते हैं, कामयाब हो गए, रुपए पैसे में आगे पहुंच गए, जमीन जायदाद, मकान, दुकान, गाड़ी बंगला सब कुछ हो गया, तो वो एक स्टैंडर्ड बन जाता है। और फिर एक जैसे लोग एक जैसे लोगों के साथ बैठते हैं। सफल लोग सफल लोगों के साथ बैठते हैं, क्योंकि सफलता का अपना एक नियम है कि सफलता आपकी पहचान कराती है। सफलता दूर बैठे हुए लोगों को आपके नज़दीक लेकर आती है। जब आपके पास सफलता आती है तो सफल और ज़्यादा सफल होने की कामना मन में आती है। कमाल की बात तो ये है, सफल लोगों से लोग जलते हैं, लेकिन नकल भी उन्हीं की करते हैं। सफल लोगों के साथ एक खास बात होती है कि एक दूसरे के गुण देखते हैं, ये आदमी किस तरह से आगे बढ़ा, प्रेरणा लेते रहते हैं। लेकिन फिर भी आप जरा सोच के देखिए, जिस तरह की सफलता के विषय में हम लोग सोचते हैं, आध्यात्मिक रूप में उसको सफलता नहीं माना गया। आध्यात्मिक रूप में ये माना गया कि प्रत्येक आदमी जीवन में एक चीज़ की तलाश कर रहा है। वो तलाश क्या है? आदमी चाहता है पूर्ण शांति, पूर्ण प्रेम, पूर्ण सुरक्षा, सुख चाहता है, सुविधा चाहता है, साधन चाहता है, संपन्नता चाहता है, सुरक्षित जीवन जीना चाहता है, तनाव मुक्त जीवन जीना चाहता है। हर आदमी की इच्छा होती है कि मरने के बाद भी मेरा नाम दुनिया में रहना चाहिए, मेरी एक पहचान होनी चाहिए, मैं अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लूं जिसके कारण किसी भी प्रकार की चिंता, दबाव, तनाव मेरे जीवन में ना रहे, मेरे जीवन में मुस्कुराहट रहे। फिर भी जरा सोच के देखिए, हम जिस शांति को, जिस प्रेम को, जिस प्रफुल्लता को, जिस खुशी को ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए हम चेष्टा करते हैं, हमारी वो खुशी कहाँ है? माना जाता है कि 4-5 चीज़ें हर आदमी के पास होनी चाहिए। आदमी सोचता है कि अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो पहले नंबर पर हमारी सेहत अच्छी होनी चाहिए, तब हम सुखी रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ये, और इस प्रकार ये होना भी चाहिए। दूसरे रूप में माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने आप को सुखी करना चाहता है, उसके पास में जीवन और जीविका जीने के लिए इतने साधन होने चाहिए कि वो आत्मनिर्भर होकर के जी सके, उसे किसी का सहारा ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ये संसार में एक पैमाना माना जाता है कि स्वस्थ भी रहे और एक लंबी जिंदगी जी सके। ध्यान आता है अमेरिका में, वहाँ के इतिहास में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अमीर माना गया, उनमें एक व्यक्ति थे रॉकफेलर, जॉन डी रॉकफेलर। स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी नाम से उन्होंने स्थापित की थी।
बहुत बड़ा नाम। अमेरिका के इतिहास में उस व्यक्ति को आज तक का भी बड़ा अमीर माना जाता है। छोटी सी आयु में बढ़ते बढ़ते एक व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर पहुंचा। 42वें साल में जाकर के उसने अपनी कंपनी स्थापित की, बढ़ता चला गया। 53 साल की आयु में पहुंचने के बाद अपना बिजनेस करते करते एक तरफ अखबारों में नाम छप रहा है, बड़ी प्रसिद्धि हो रही है, दूसरी तरफ वो व्यक्ति बीमार रह रहा है, तनाव से भरा हुआ, ठीक से नींद नहीं आती, बहुत सारी बीमारियां लग गई। अब किसी व्यक्ति के शरीर में अनेक बीमारियां हो, डॉक्टर हर समय चेक करता हो, और कहने के लिए उसके पास बहुत कुछ है, बहुत बड़ा रईस आदमी है। डॉक्टरों का एक पैनल बैठा और उन्होंने बहुत कुछ देखने के बाद उनके जीवन शैली को, लाइफस्टाइल के बारे में अध्ययन किया और उनसे एक बात कही कि आप दवाओं के सहारे जीना चाहते हैं या बिना दवाई के अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। रॉकफेलर ने कहा कि मुझे ना डॉक्टर चाहिए ना दवाई चाहिए। तो जो हेड था डॉक्टर टीम का, उसने कहा एक लाइन में अगर पूछना चाहते हो तो बस इतनी बात कह देते हैं कि अमीरी जिसे आप समझते हो वो अमीरी नहीं है। भय मुक्त, चिंता मुक्त जिंदगी जीना, मुस्कुराहटों से भरकर चैन की नींद लेकर के सोना, आनंदपूर्ण ढंग से जागना, जिंदगी की अमीरी इसमें है। अगर आप ये पूरा कर सकते हैं तो इस जिंदगी को जीने की कोशिश कीजिए। तो उसने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले ये आप सोचिए, वहां से सोचना शुरू कर दीजिए कि जहां से आपकी जिंदगी में चिंताएं आ रही है। सोचिए कि अगर पैसा हो और बहुत सारा हो, लेकिन आपका शरीर उसे भोग ना सके, आप बीमारों की तरह ही जिंदगी जीते चले जाएं, उसका लाभ क्या है? और आप लोग जानते हैं कि वो व्यक्ति कुछ साल उसने बिताए इस बात के लिए कि मैंने कौन सी जीवन शैली अपनानी है, क्योंकि बूढ़ों की तरह हो गए हों, एक लाचार मरीज की तरह। ऐसी स्थिति हो गई जैसे हर समय कुछ याद ही नहीं रहता, कहां खोया रहता हूं, मैं कर क्या रहा हूं। और उसके बाद उसने अपना कारोबार उस जगह लेकर गया, व्यवस्थित कर लिया। मन में आ गया इतना तो मुझे चाहिए भी नहीं, इतना तो मैं प्रयोग भी नहीं कर पाऊंगा जिसके पीछे मैं पड़ा हुआ हूं, लेकिन जीना तो आना चाहिए। और आपको आश्चर्य लगेगा, चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए उसने 50 तरीके ढूंढने शुरू किए। और उसी समय संयोग से स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे और ये व्यक्ति उनसे मिलने के लिए गया। स्वामी विवेकानंद के पास जाकर उसने कहा कि आप कृपया मुझे बताएंगे कि भय मुक्त, शांति युक्त, प्रसन्नता से भरा हुआ जीवन कैसे जिया जाता है। उन्होंने कहा कि जो आपकी बीमारी है वो है कि संग्रह करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ,
वो सब चीज जो यहां छूट जाएगी उसको संग्रह कर रहे हो, जिससे तुम्हारे जीवन के इस पौधे पर फूल खिल सके, वो तुम करना नहीं चाहते। अपनी जीवन शैली बदलो और जो तुमने कमाया है उसे बोना सीखो, सेवा में लगो। अपने चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाओ और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाओ। बहुत उदास चेहरे हैं, बहुत बीमार लोग हैं, उनके लिए कुछ करो। और उसके बाद उस व्यक्ति ने रॉकफेलर फाउंडेशन की स्थापना की। 40 साल वो व्यक्ति जैसे कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति हो गया हो, रिटायर हो गया हो, बिजनेस में जाता है लेकिन बिना चिंता के, व्यवस्था चलती रहे, काम चलते रहे, लेकिन मुझे तनाव से युक्त नहीं रहना। जिस आदमी का लगता था, डॉक्टर सोचते थे कि 2 या 3 साल जी पाएगा, ये 98 साल की उम्र तक जीकर दुनिया से गया और 40 साल ऐसे बिताए कि बिजनेस है लेकिन जैसे मैं रिटायर होकर के जी रहा हूँ, आनंद में जी रहा हूँ। और उसने कहा, भारत का एक महान पुरुष मुझे जीना सिखा गया, मुझे मुस्कुराहट दे गया।